बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम काले जादू के बारे में तफसील से बात करेंगे। यानी जब भी किसी इंसान पर काला जादू किया जाए या करवाया जाए तो जादू शुरू होने की क्या निशानियां हैं, यानी वो अलामात कि जिनकी वजह से आप जान सकें कि आप पर जादू हो चुका है। और ये अलामात जादू होने के साथ ही जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और जितनी जल्दी आपको मालूम होगा कि आप पे जादू शुरू हो चुका है उतनी ही जल्दी आपका जादू टूटने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर इंसान पर जादू मौजूद हो, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो सकता है तो हम लोगों पर जादू क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखें कि अरबों में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, नाउजुबिल्लाह। और अरब के लोग ये चीज बाखूबी जानते थे कि जादूगर पर जादू कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया तो इस जादू की वजह से लोगों को ये मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं हैं, वरना अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी भी इंसान पर जादू नहीं हो सकता। अगर जादू करना इतना ही आसान होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जादू क्यों नहीं हुआ। इसके बरक्स हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी जादू हुआ था, जो उनकी लौंडी ने ही उन पर किया था। दोस्तों, जादू शुरू होने की चंद मखसूस निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना। यह दर्द दाएं कंधे से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज लोगों में ये बाएं कंधे से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप करवाएं तो आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। और इसी दर्द के साथ साथ डरावने या बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने आप को ख्वाब में बिल्कुल कमजोर और लाचार पाएं, या गोश्त की खुशबू देखें, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दें, या फिर ख्वाब में कोई चीज खाना महसूस करें, तो याद रखें ये जादू शुरू होने की ही अलामतें हैं। या फिर इसी तरह दिन के वक्त कभी कभार आपको अपना नाम सुनाई देना या अचानक से साए नजर आना। अगर आप दोबारा उस जानिब देखें तो आपको लगे कि आपका ये वहम था, तो याद रखें कि ये भी जादू शुरू होने की अलामत है। दोस्तों, याद रखें कि जब भी आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो आप फौरन ही जादू का इलाज शुरू कर दें। अगर इलाज करने के बाद भी आपकी ये अलामतें खत्म ना हो रही हों या थोड़ी सी तो कम हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आराम ना आ रहा हो, तो आप किसी अच्छे आमिल से अपना इलाज जरूर करवाएं। याद रखें, इस दुनिया में अच्छे और बुरे सब आमिल मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि उसी आमिल के पास जाएं जो अल्लाह और उसके नबी पर पुख्ता ईमान रखता हो और कुरान और हदीस से ही आपका इलाज करे। दोस्तों, वैसे तो जादू की और भी बहुत सी निशानियां हैं, जिनमें कपड़ों का कट जाना, यानी आपने कपड़े बिल्कुल नए पहने हों या अलमारी में सही सलामत धोकर रखे हों, और जब आप वो अलमारी से कपड़े बाहर निकालें तो उन पर कट लग चुका हो, और वो कट ऐसा हो कि जैसे कैंची या ब्लेड की मदद से काटा गया हो। कीमती चीजें या आपकी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें गायब हो जाना, जैसे कि आपका कंघा, टूथब्रश या कोई भी ऐसी चीज जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी, आपकी घड़ी या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज चोरी हो जाना। सीने में बहुत ज्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन खुसूसी तौर पर असर की नमाज से लेकर आधी रात तक रहना। औरत का हमल में बच्चा खत्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, या कि अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो पैदा होने के 30 से 40 दिन के अंदर पीले दस्त करने के बाद वो मर जाए, और जब वो बच्चा मरे तो उसका रंग जामनी रंग का हो जाए, यानी पर्पल कलर हो जाए। सर, सीने, कंधे और कमर पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस होना, अजान, नमाज और कुरान से कराहत महसूस करना और उससे दूर भागना, शौहर और बीवी के यकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पर बाल नजर आना और वो बाल आपके ना हो, मुंह या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से बहुत ज्यादा बदबू आना, सुई या किसी और चीज का लगना या चुभना। दोस्तों, ये भी जादू की अलामात हैं, और याद रखें कि जब भी आपको ये अलामात नजर आए तो अपना जल्द से जल्द इलाज करवाना शुरू करें, क्योंकि जादू का इलाज आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे वो जादू उतनी ही जल्दी खत्म होगा।
अगर जादू हुए हुए ज्यादा अरसा हो चुका होगा तो उस जादू के खात्मे के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत और उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। अब इलाज कैसे किया जाए? तो इलाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह फलक, सूरह नास दोनों हाथों पे दम करके यानी थू थू करके पूरे जिस्म पर फेर ले, उस पर जादू या जिन्नात का असर 3 दिन के अंदर अंदर खत्म होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग जादू करते या करवाते हैं वो लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने जादू किया, जादू करवाया या जादू सीखा या फिर सिखाया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिर्क किया। और जादू का सिर्फ खुद शिर्क नहीं करता, बल्कि जो शख्स जादू करवाता है या फिर जो शख्स जादू का तोड़ करवाने आया है वो उससे भी शिर्क करवाता है। और यही वजह थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जादूगरों के सर कलम कर दिया करते थे। और बेशक उनके दौर में बहुत सारे ऐसे जादूगर मौजूद थे जिनके सर उनके तन से जुदा किए गए। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जादूगर खुद को जादूगर कहते हुए भी डरता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं जादू करता हूं तो मेरा सर मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह का डर दिल में रखें और जादूगरों से जादू करवाना और जादू का तोड़ करवाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और जितने भी मुसलमान किसी परेशानी में घिरे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, आखिर में काले जादू की कुछ ऐसी अलामात आपको बताते हैं कि जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये काले जादू की आखिरी स्टेज है। काला जादू जब पूरी तरह असर कर जाता है तो पेट हामला औरत की तरह फूल जाता है और नाफ के इर्द गिर्द सख्ती पैदा हो जाती है और छूने पर लगता है कि अंदर कोई गेंद है, कंधों पर खिंचाव और सीने पर भारीपन महसूस होता है। और इस स्टेज से वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि जादू जिस्म के बहुत से आज़ा को नाकारा कर चुका होता है। इस स्टेज पर जो निशानियां जाहिर होती हैं उनमें खून का कैंसर और जिस्म के किसी और आज़ा का कैंसर सरे फहरिस्त है। गुर्दे सिकुड़ सकते हैं और नाकारा हो सकते हैं, हार्ट अटैक और अचानक मौत वाक़ई हो सकती है। इस स्टेज की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप पर अद्वियात का असर नहीं होता और डॉक्टर्स को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पर वो अद्वियात को मजीद बढ़ा देते हैं जो जिस्म को मजीद नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है। जिस्म के नमी वाले हिस्सों पर, खास तौर पर टांगों के दरमियान दाग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपका दिल दुआ में लगना बंद हो जाता है और दुआ करने या सेहत के लिए वजीफा पढ़ने की सूरत में जिस्म कांपना शुरू कर देता है और आपका दिल शैतानी कामों की तरफ रागिब होना शुरू कर देता है। ये निशानियां जो है ये पूरे चांद से 2-3 दिन पहले की रातों या 2-3 दिन पहले मजीद गहरी हो जाती हैं, जो इस बात की खास निशानी है कि जिस्म के किसी बीमारी का शिकार नहीं बल्कि शैतानी कुव्वतों का शिकार है, जिससे आपकी जान को खतरा है और आपको मदद और रूहानी इलाज की जरूरत है। और दोस्तों, सबसे अहम बात ये कि आम तौर पर बहुत से लोग किसी जिस्मानी बीमारी या हालात में तब्दीली की वजह से भी वहम का शिकार हो जाते हैं कि उन पर काला जादू हो गया है और बिला वजह झूठे आमिलों के पास जाकर अपना वक्त और पैसा ज़ाय कर देते हैं। इसलिए पहले गौर कीजिए और जो निशानियां आज की वीडियो में हमने आपको बताई हैं उन निशानियों को पहचानिए और किसी अच्छे आमिल के पास जाकर अपना इलाज करवाएं, जो आपसे पैसों का तलबगार ना हो और आपका कुरान और अहादीस की रोशनी में इलाज करे। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।